सीयूईटी एग्जाम को लेकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सूरत हाल रहे, कश्मीर डिवीजन के नेताओं ने जो है वो वहाँ के लोगों की आवाज़ रखी, बच्चों की आवाज़ रखी, और उसके बाद वहाँ पर प्रशासन ने निर्णय लिया कि सेंटर्स जो हैं वो कश्मीर डिवीजन में ही बनेंगे वहाँ के बच्चों के लिए। वहीं जम्मू डिवीजन के बच्चों को ये जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी देर तक झेलनी पड़ी। इस बीच कई बच्चे जो थे वो बाहर दूसरे सिटीज़ में जाकर उनको पेपर देने पड़े, और कई बच्चे जो थे वो पेपर देने जा ही नहीं पाए। और उसके बाद लगातार कई सारी सियासी पार्टियों ने इसको लेकर जो प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए, और सरकार पे प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश की। और उसके बाद अब सरकार ने जो निर्णय लिया है कि मेरिट बेस पे एडमिशन्स जो मिलेंगी, तो इसको लेकर हम अभी इस समय जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में है। मेरे साथ अभी बकाया है, स्पोक्स पर्सन है। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, सरकार ने ये जो निर्णय लिया है, आपको लगता नहीं है कि ये अगर निर्णय पहले ही लिया होता तो इतना कुछ होता ही नहीं? कई बच्चों को मेंटली डिप्रेशन का शिकार नहीं होना पड़ता, कई पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए पैसे नहीं, जिनके जो समर्थ नहीं थे उनको पैसे उधार नहीं लेने पड़ते, कईयों को जेवर नहीं अपने गिरवी रखने पड़ते पेपर कराने के लिए, और बहुत सारी बच्चियां पेपर देने आई नहीं, तो उनको जो ये स्ट्रेस जो झेलना पड़ा, आपको लगता नहीं कि सरकार में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो यहाँ फिर सलाहकार हैं उपराज्यपाल के, वो न कहीं वो फेल नजर आए हैं इस पूरे मसले पर? देखिए, बिल्कुल हमने इस मुद्दे पे पहले भी बात की थी और इस मुद्दे को हमने ज़ोरों शोरों से उठाया। कल हमारे यूथ विंग ने इस पर प्रोटेस्ट भी किया और डिवकॉम साहब को एक मेमोरेंडम भी दिया, उसने आपको भी कवर किया। तो हम यही कह रहे थे कि जो ये पॉलिसीज़ बन रही हैं, ये बाहर के लोग बना रहे हैं, यहाँ के लोग बना रहे हैं। अगर यहाँ की सेट गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई तो हम अचंभा होता है, आश्चर्य होता है कि उनको नहीं पता है कि इसके रिपरकशन क्या होंगे, उनको नहीं पता कि बच्चों को क्या झेलना पड़ेगा। पहले ही यहाँ पे हम टर्मोइल से गुजर रहे हैं, पहले ही बच्चे डिप्रेशन में हैं, पहले ही बच्चे बड़े तंग हैं नौकरियों के हिसाब से। और जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं 12वीं के बाद, उनके लिए उन्होंने एग्ज़ाम बना दिए और ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें एग्ज़ाम सेंटर उनके बाहर रख दिए। जैसे आपने कहा कि बाहर जा जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो कैसे जाते बाहर, उन्होंने छोड़ दिया। अब वो छोड़ देंगे जिन्होंने 95%, 90%, 80% लिए हैं, उनका साल बर्बाद करने की बात कर रहे थे। उस पर हम ये कहते हैं कि आज देर आए दुरुस्त आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सुनवाई हमारी सुनी है तो हम उसके लिए उनको कांग्रेस करते हैं। बट अगर ये नहीं ऐसा किया होता और पहले ही ऐसा किया होता तो लोगों को ये झेलना नहीं पड़ता, तो हमको भी सड़क पर नहीं निकलना पड़ता। और ये मैं कहता हूँ, ये जनता की जीत है, जनता सबसे सुप्रीम है और जनता की आवाज़ हमने उठाई और जनता की जीत है। मैं उन सब माँ बाप को भी कांग्रेचुलेशन करता हूँ, उन बच्चों को भी आगे के लिए फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक देता हूँ जिनका ये हुआ, और अपने तरीके से वो नए कॉलेज में एडमिशन ले, और उनको मैं बेस्ट ऑफ लक करता हूँ। इस बीच कई सारे वो बच्चे जो है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम दे के आए, और कई ऐसे भी थे जिन्होंने बाहर ट्रैवल किया और पैसे भी उनके ज़्यादा लगे, और 1500 जो पेपर इसके लिए जो लिए हैं ना सरकार ने, क्या आपको लगता नहीं कि ये इस तरह के और भी पहले हमने कहीं देखे थे जो एग्ज़ाम रद्द हुए, उनकी फीसेज ली जाती हैं, तो बच्चों से पैसे कमाने का सरकार ने जरिया बना लिया है कि आप कोर्सेज पेपर के लिए निकालिए कि बच्चे आएंगे, आवेदन देंगे, भरेंगे और हम पैसा कमाएंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे यही बात हो रही है कि जो ये एडवाइजर्स हैं, जो बाहर के अफसर यहाँ बिठाए हुए हैं, इनको ये नहीं पता कि तभी कहाँ है और जेलम कहाँ है। तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि भैया यहाँ जम्मू का एरिया कौन सा और कश्मीर का एरिया कौन सा है। वो अगर पॉलिसीज़ बनाएंगे, वो सजेस्ट करेंगे तो क्या होगा। इसमें जो लीडरशिप जम्मू की है, या जो भी यहाँ के हमदर्द बनते हैं और ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, मैं ये कहूँगा, जब कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे कुछ पार्टियां हैं उसका कहती हैं हमने करवाया। जब कुछ बुरा होता है तो बोलती सेंटर ने कराया। तो ऐसा नहीं चलेगा। क्रेडिट की बात हो रही है। एग्जैक्टली, क्रेडिट लेने के वक्त सब आगे हो जाते हैं, डिस्क्रेडिट होता है तो अपना हाथ सब पीछे कर लेते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। क्रेडिट लेने के मसले में तो हमने बीजेपी को हमेशा आगे देखा है, वही हर बार। देखिए, मैं नाम नहीं ले रहा था किसी पार्टी का, तो आपने ले लिया। जनता जानती है ना, तभी मेरा जनता सुप्रीम है। जनता सब जानती है क्या कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। यही कह रहा हूँ, जनता की अगर आवाज़ उठानी है, जनता के हक में बात कीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और जो इसीलिए हम ये सबसे मांग कर रहे हैं कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पीपल्स गवर्नमेंट से बढ़िया नहीं हो सकती है। इसीलिए हम यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन करवाइए, सो दैट लोग यहाँ पे अपनी चुनिंदा सरकार चुने, अपने चुनिंदा नुमाइंदे सुने, सो दैट जो डिसीजंस आए वो लोगों के हक में हो, लोगों को ये डिप्रेशन, लोगों को ये तकलीफें ना झेलनी पड़े। देखिए, आपने पीछे देखा होगा कितने ऑर्डर्स इन्होंने कर दिए, उसके बाद रिवोक करते हैं। तो जब ऑर्डर्स कर रहे होते तभी रिपरकशन नहीं देखते हैं, बिना बात का ऑर्डर कर देते हैं, किसकी एडवाइस पर ऑर्डर करते हैं। जैसे आपने पीछे कहा, अभी फायर सर्विस वाले हमारे बच्चे हैं, उनके लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका कहा था कि 1 महीने में इसका रिपोर्ट दीजिए। मुझे लगता है 6 महीने के करीब हो गया, उसकी कोई रिपोर्ट बाहर नहीं आई है। क्यों ये तंग कर रहे हैं? क्या एसएसबी वाले के मसले में भी दोबारा से कमेटी बनाई है, फिर वो रिपोर्ट दी। कमेटी बनाना बड़ा आसान है ना, अपने कंदों से आपने
बर्डन निकाल दिया, कमेटी बना रही है, अब कमेटी डिले करेगी, आप बोल रहे जी कमेटी बनाई है हमने, कमेटी डिले कर रही है, उनसे पूछिए, आपने अपने कंधे से बाहर उतार दिया। पर ऐसा नहीं होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं आप। और देखिए, इलेक्शन ना करवाने की वजह से लोगों को यही परेशानी हो रही है। चुनिंदा नुमाइंदों को लोग पकड़ सकते हैं, आप किसको पकड़ोगे? सेक्रेटरीट में आप जा नहीं सकते हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास पहुंच नहीं सकते हो, तो किसको अपनी बात बोलोगे? ये तो हमारे लोगों ने, हम इसलिए लोगों की आवाज़ हम आपके माध्यम से, बाकियों के माध्यम से उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में वही है। डेमोक्रेटिकली तरीके से हम लोगों की आवाज़ उठाएंगे और उनको मसला हल करेंगे, जैसे कि हमने कल करवाया। लेकिन आप ये कह रहे थे, आपको लगता नहीं जिस तरह से इस मुद्दे पर तमाम सियासी पार्टियां एक होकर सबने प्रदर्शन किए, तो इलेक्शन करवाने के लिए अगर इसी तरह से अगर हर दिन जो पार्टियां बाहर निकलें या फिर अगर सेक्रेटरीट का घेराव करें या फिर एलजी जो राजभवन का घेराव करें, तो लगता नहीं केंद्र तक ये आवाज़ जाएगी कि यहाँ पे पार्टियां अब सड़कों पर आ गई हैं? उसके लिए देरी क्यों कर रही हैं पार्टियां? तो उसके लिए क्यों नहीं निकल रही हैं बाहर? नहीं, देखिए पार्टियां उसके लिए इसलिए नहीं कर रही क्योंकि सब, इनके पास सबसे अच्छा बहाना है जो इलेक्शन कमीशन में कराना है, वो हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन, पिछली बार यहाँ बड़ा शोर शराबा होता है, इलेक्शन कमीशन आ रही है, पूरी कमीशन यहाँ पे आ रही है, आपने भी सुना होगा पिछली बार बहुत चर्चा थी कि इलेक्शन कमीशन पूरी आएगी तो शायद वो अनाउंस करके जाएगी, उसके बाद वो कहाँ प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया वो समझ ही नहीं आया। बीच में एक शगुफ्ता है, छोड़ देते हैं, हाँ इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, तो लोग फिर से बोलते हैं शायद इलेक्शन हो रहे हैं, तो लोग अपने काम करते हैं। इलेक्शन, जो इलेक्शन लड़ता है या जो पॉलिटिकल पार्टीज वाले वर्कर्स हैं, वो लोगों के बीच में काम करता है। उनको यहाँ पे एसी रूम में बैठ के या वहाँ पे बैठ के काम नहीं करना, उनको लोगों के बीच में काम करना है। तो लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं, लोगों की तकलीफें जान रहे हैं, जैसे हम लोग लोगों की जो तकलीफ होती है, लोगों की जो भी आवाज़ है जो सुनाई नहीं दे रही, हम उसको बुलंद करते हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। पर हम फिर से, जैसे आज भी आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, यहाँ पे डेमोक्रेसी बहाल कीजिए जनाब, यहाँ डेमोक्रेसी बहाल कीजिए, यहाँ पे लोगों को चुनिंदा सरकार चुनने का मौका दीजिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका दीजिए, सो दैट जो भी फैसले हों लोगों के हक में हो। लोग यहाँ बहुत परेशान हो चुके हैं और अब परेशान होने की इनकी हिम्मत नहीं है। साफ तौर पे जिस तरह से अभी के समय में जो सूरत हाल रहे हैं, सीयूटी का जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे थे, कहीं ना कहीं उनको रिलैक्सेशन तो मिली है, लेकिन उनको काफ़ी इसके लिए देर भी हो गई, कई बच्चे एग्ज़ाम देने भी चले गए। अब वो ये सोच रहे होंगे कि अगर ये चीज़ पहले हुई होती 27 मई से पहले, तो शायद हमें भी एग्ज़ाम देने नहीं जाना पड़ता, तो हमारे भी पैसे नहीं लगते, हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं होता, और हम एक मेंटरी जो हमने जो स्ट्रेस जो फेस किया वो फेस नहीं करते। खैर, तमाम सियासी पार्टियों ने इसको लेकर प्रदर्शन किए और अब सरकार ने निर्णय लिया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी भी हो रही है, वहीं उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स पे, उन तमाम सलाहकारों पे, एलजी महोदय के, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वो ऐसे निर्णय लेते क्यों हैं जिससे आम जनता को परेशानी हो, छात्रों को परेशानी हो और बाद में उन्हें सड़कों पे उतरना पड़े, और फिर सड़कों पे उतर कर उनको जो है फिर जाके उनके हक मिलते हैं। ऐसा होता ही क्यों है? अगर यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट होती है तो शायद इस तरह के नतीजे नहीं आते। अब इसको लेकर केंद्र सरकार है, कब इलेक्शन कराती है वो तो उनके ऊपर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने आगे रखा हुआ है। वहीं आम लोग ये इसको लेकर त्रस्त है कि हर चीज़ के लिए अब जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन ही करने का उनके पास एक जरिया रह गया है कि प्रदर्शन करेंगे तभी उनकी जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी, अन्यथा वो ऐसे ही जो है अंधेरे में बैठे रहेंगे। जम्मू से कोशिश